डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में इंस्पेक्शन मेथड को डिस्कस किया था। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइजों को भी डिस्कस किया है कि एक्सरसाइज ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज हम इंस्पेक्शन मेथड की जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। Solve the differential equation by using inspection method. अब देखें, आपको इस नाम से तो इतना आइडिया होगा कि हमने इस मेथड में हमने क्या पढ़ा था और एक दो प्रॉब्लम्स भी हमने किए थे कि उसमें हम इक्वेशंस को एक प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल या इस तरह से यूज करके डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट कर लेते हैं। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आज एक्सरसाइज डिस्कस करनी है और उसमें हम देखेंगे कि इंस्पेक्शन मेथड को यूज करके हम किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y dx minus x minus 2y की पावर 3 dy is equal to 0। सबसे पहले ये आइडिया तो आपको नहीं आएगा कि यहाँ पर कौन सा रूल यूज हो रहा है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, y dx minus x dy minus minus plus 2y3 dy। ये माइनस इधर से मल्टीप्लाई हो गया और ये dy भी मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ। अब देखिए यहाँ पे ये y वाला x के साथ है, x वाला y के साथ है, y के साथ है। ठीक है, क्योंकि हमने जब इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट में ये हमें जब सिर्फ हमने इंटीग्रेशंस का निशान ही लगाना है, नोटेशंस को यूज करना है इंटीग्रेशंस की। और यहाँ पर हमें जब हम ये यूज करेंगे नोटेशंस को तो यहाँ पे हमारे पास होगा इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि ये dy हमें बता रहे हैं कि हमने इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y करना है। तो यहाँ पे आप देखें x y के साथ है, y x के साथ है, तो हम कैसे y को इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं और कैसे x को इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y कर सकते हैं। ये x है, ये y है, ये चेंज है। हम y को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये दो टर्म्स जो आपके पास आ रही हैं ये आपके पास चेंज फॉर्म में है। ठीक है, जिसके अंदर वेरिएबल चेंज है, जिसकी एक इस पे ही हमने क्या यूज करना है, इंस्पेक्शन मेथड को यूज कर सकते हैं। अब देखें यहां से हमें आइडिया आ रहा है कि यहाँ पे हम इंस्पेक्शन मेथड को यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट है y, क्योंकि आप जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, ये अगर फॉर्मूले में यूज करें तो y स्क्वायर y डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा, फिर सही है, फिर x को रेस्ट में रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा y dx minus x dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। अब यहाँ पर ये चीज मेरे पास है, सिर्फ ये चीज नहीं है डिनोमिनेटर में, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डिवाइडिंग बाय y स्क्वायर। अब ये y dx minus x dy डिवाइडिंग बाय y स्क्वायर माइनस प्लस 2 y की 3 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर dy। अब y को y3 पर डिवाइड करते हैं, यहाँ पे y रहेगा और इसको मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ x और y। ठीक हो गया, और ये 2y dy इज इक्वल टू 0। अब लिखें टेकिंग इंटीग्रल। अब हम इंटीग्रल ले रहे हैं, तो ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x बाय y प्लस 2 इंटीग्रेशन y dy इज इक्वल टू 0। ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशंस क्या होते हैं, इंटीग्रल होते हैं। ये x और y, ये प्लस 2, यहाँ पर y की 2/2 आ जाएगा, क्योंकि पावर में 1 + 1, नीचे भी 1 + 1 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमने इंस्पेक्शन मेथड यूज किए हैं जो आपके पास इररेगुलर फॉर्म में थे। आपके पास ये दो टर्म्स, ठीक है, रेगुलर ये है कि ये आपके पास क्या है, y y के साथ आ रहा है, ये इररेगुलर है कि वो x y
y x के साथ y आ रहा है। तो इन दोनों टर्म को हमने इंस्पेक्शन मेथड को यूज करके इंटीग्रेट करके हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह से दूसरे प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि x dy minus y dx minus cos 1 over x dx is equal to 0। ये आपके पास है x dy, ठीक है। अब देखें ये आपके पास है dx और ये भी x में है, ये x में है, ये भी x में है। यहाँ पर x के साथ y और y के साथ x, ये तो फिर इरेगुलर फॉर्म में है, लेकिन ये रेगुलर फॉर्म में है कि x के साथ x आ रहा है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं डेरिवेटिव ऑफ sin 1 ओवर x, तो ये कैसे होगा? डेरिवेटिव ऑफ sin 1 ओवर x आएगा, sin का डेरिवेटिव cos 1 ओवर x, फिर डेरिवेटिव मैंने लेना है d dx और 1 ओवर x। यहाँ पर किस तरह से आ जाएगा 1 ओवर x, और ये आपके पास आ जाएगा, क्योंकि इसको मैं दोबारा से लिख सकता हूँ x की पावर -1, तो ये -1 पावर में से एक माइनस, फिर आपके पास ये आता है माइनस cos 1 ओवर x, और यहाँ से आ रहा है 1 ओवर x स्क्वायर, माइनस 1 ओवर x स्क्वायर cos 1 ओवर x। अगर मेरे पास माइनस भी पड़ी है और 1 ओवर x भी पड़ा है, यहाँ पर x स्क्वायर की मुझे जरूरत है। यहाँ पर किसकी जरूरत है? x स्क्वायर की। ये देखें यहाँ पर x स्क्वायर की जरूरत है मुझे, और x स्क्वायर डिवाइड करने में मुझे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये आपके पास है x के अंदर, और x डिवाइड कर देंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर अगर डेरिवेटिव हम ले y ओवर x का, तो ये वही फॉर्म बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये भी जो फॉर्म में है इरेगुलर फॉर्म, ये भी ठीक हो रही है, और रेगुलर फॉर्म में भी कोई चेंजिंग नहीं आ रही, कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रही, तो ये भी आपके पास ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर बोथ साइड ठीक हो गया। अब ये x dy माइनस y dx डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर cos 1 ओवर x dx इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आ गया। अब ये डेरिवेटिव ऑफ y बाय x, ये आपके पास माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, क्यों? ये फॉर्म हो गई है। अब देखें ये बिल्कुल वही फॉर्म है माइनस के साथ, ठीक है। अब ये सारा का सारा वही आ गया, यहाँ पर प्लस लिखूंगा, डेरिवेटिव ऑफ sin 1 ओवर x। देखिए ये मैंने प्रूफ करके दिखाया आपको। इसमें भी अगर आप करें कि डेरिवेटिव ऑफ y बाय x, तो ये आपके पास x स्क्वायर आएगा, x रेस्ट में y का डेरिवेटिव dy आएगा, फिर माइनस आएगा, y रेस्ट में डेरिवेटिव ऑफ x dx आ जाएगा। देखिए ये वही चीज आ रही है, ठीक है। तो इसको आप सेट पे कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं जो आपने यूज किया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ y बाय x प्लस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ sin 1 ओवर x इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, y बाय x प्लस sin 1 ओवर x इज इक्वल टू 0, प्लस c लिखने इज इक्वल टू c भी ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेट जब खत्म होता है तो हमारे पास क्या आता है, c की कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। तो स्टूडेंट्स ये थे इंस्पेक्शन मेथड में, और इसको हमने क्या करना है, एक फार्मूले की फॉर्म में, डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख करके इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। जब डेरिवेटिव की फॉर्म में ये आ जाएगा, हम इसको आसानी के साथ इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पे आप देखें, आपके पास है y स्क्वायर e की पावर x प्लस 2xy इंटू dx माइनस x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर दें, पहले अलग-अलग टर्म में इनको लिख लें, ताकि आपके पास कोई
किस तरह से आप अरेंजमेंट करेंगे ये आपके लिए आसानी हो जाए। ये देखिए ये y है, ये x के साथ ये x है, ये इसमें y भी आया हुआ है, x भी आया हुआ है, ये x है, इसमें x भी आया हुआ है, y भी आया हुआ है। अब ये तो मेरे ख्याल में ये इरेगुलर फॉर्म है, इसको हम बना सकते हैं, इन दोनों को हम रेगुलर फॉर्म में, सारे इरेगुलर फॉर्म में, लेकिन इन दोनों में हम अगर कॉमन या डिवाइड करके इनको रेगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये y स्क्वायर है, यहां पर x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है जी, तो और मेरा ख्याल में इसमें x या y स्क्वायर का डेरिवेटिव ले तो 2x आता है, या y स्क्वायर का डेरिवेटिव ले 2y आता है, तो ये दोनों फॉर्म जो हैं बीच में माइनस का साइन भी आता है, क्योंकि डिवीजन में जब हम डेरिवेटिव आप कुछ भी लेते हैं, मसलन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ y स्क्वायर बाई x, तो ये y स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसका जब क्वोशिएंट रूल लगाते हैं तो बीच में माइनस का साइन आता है, एक ये टर्म से, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं y स्क्वायर पे डिवाइड कर दूं इस सब को, तो ये y स्क्वायर से आजाद हो जाएगा, ये e की पावर x और x आ जाएगा, ये रेगुलर फॉर्म में आ जाएगा। जिस तरह से मैं अभी पहले कह रहा था कि इनमें से हम दोनों में से किसी एक को रेगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं इसको y स्क्वायर पे डिवाइड करता हूं तो ये रेगुलर फॉर्म में आ गया x और x। अब ये भी y स्क्वायर पे दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास एक फार्मूले की फॉर्म में आ जाएगा, इंस्पेक्शन मेथड यूज हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, तो ये e की पावर x से dx आ जाएगा प्लस 2xy dx माइनस x स्क्वायर dy, ये सारा का सारा y स्क्वायर आ गया। अब इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये नीचे वाला डिनोमिनेटर का तो हम डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब नीचे क्या आ गया, y आ गया, ऊपर फिर डिनोमिनेटर्स को रेस्ट में रखकर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहां पर 2x डेरिवेटिव आया हुआ है किसका, x स्क्वायर का, मतलब ऊपर वाला आपके पास है x स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी x स्क्वायर को रेस्ट में रखकर हम नीचे वाला y का डेरिवेटिव लेंगे, वो 1 आएगा और साथ dy भी लिखा हुआ आएगा, तो ये हमारे पास फॉर्म बन रही है डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर और y। इसको हमने इंस्पेक्शन मेथड में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके पास आ गया x स्क्वायर और y। इसको देखें, सेटिस्फाई कर लें, वेरीफाई कर लें कि क्या ऐसे होता है कि नहीं। डिनोमिनेटर को स्क्वायर, क्वोशिएंट रूल यूज करना है आपने, क्योंकि डिवीजन में क्वोशिएंट रूल यूज करें। डिनोमिनेटर को स्क्वायर, डिनोमिनेटर को रेस्ट में रखें, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2x और साथ लिखेंगे dx, बीच में साइन आएगा माइनस का। अब डिनोमिनेटर को हमने, न्यूमरेटर को हमने रेस्ट में रखना है और डेरिवेटिव लेना है, y का 1 आता है, साथ लिखेंगे dy, और ये आपको इसको आप 2xy dx माइनस x स्क्वायर dy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर लिख सकते हैं। देखेंगे वही चीज अब आपके पास बन गई है। इसको आप अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम एज होता है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, क्यों डेरिवेटिव e की पावर x नहीं, e की पावर x और dx आएगा, ठीक है, प्लस इसको मैं लिख सकता हूं डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर बाय y इज इक्वल टू 0। अब दोनों डेरिवेटिव में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो इंटीग्रेट करें, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, सॉल्यूशन आपके पास टेकिंग इंटीग्रेशंस, तो यहां पे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव e की पावर x प्लस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव x स्क्वायर ओवर y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, यहां पे e की पावर x प्लस x स्क्वायर ओवर y इज इक्वल टू c, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक हो गया। ये आपके पास प्रॉब्लम जो है कंप्लीट हो गया है कि आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चेक करना है कि इंस्पेक्शन रूल कहाँ पे लगेगा और किस तरह से यूज होगा। इंस्पेक्शन रूल में कन्वर्ट करें और आंसर दें, ठीक है जी। ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट को अगर हम देख लें तो
y 2xy प्लस e की पावर x dx माइनस e की पावर x dy इज इक्वल टू 0। ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको चेक करते हैं ये किस तरह से सॉल्व होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो ये है कि इनको अलग-अलग टर्म में आप कन्वर्ट कर दें, क्योंकि ये सम की फॉर्म में दो टर्म्स हैं। dx वालों को अलग से मल्टीप्लाई y वालों को अलग-अलग टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं इनको, तो ये आपके पास y मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से dx मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से y मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये अब देखिए यहाँ पे e की पावर x दो टर्म्स में आ रहा है और बीच में माइनस भी आ रही है। मतलब ये है कि हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर x समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, या फिर डेरिवेटिव लेंगे e की पावर x से नीचे आ जाएगा, यहाँ पर कुछ होगा या नहीं, तो यहाँ पे कुछ होगा। क्यों? क्योंकि दो टर्म में e की पावर x आ रहा है और बीच में माइनस आ रहा है, ये टर्म तो है ही है ना, ठीक है। अब देखें यहाँ पे y मुझे चाहिए, नीचे नीचे आ रहा है y, क्योंकि ये दोनों से मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है। पॉजिटिव फॉर्म में हम जिसको रेस्ट में रखते हैं, फर्स्ट को रेस्ट में रखते हैं, ये y ठीक है। यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको नीचे y रखता हूं तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? y का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा y को रेस्ट में, फिर ऊपर डेरिवेटिव की पावर x का e की पावर x आएगा और साथ लिखूंगा dx, फिर माइनस। अब e की पावर x को हमने रेस्ट में रखना है, डेरिवेटिव लेना है, y का 1 आता है और साथ आएगा dy, ये फॉर्म बन रही है। लेकिन नीचे क्या है, y स्क्वायर की कमी है। अगर मैं y स्क्वायर यहाँ पे सब, क्योंकि मैं ये तो नहीं है कि सिर्फ इन दो टर्म्स पे y स्क्वायर को डिवाइड कर दूंगा, मैंने इन तमाम टर्म्स पे जो भी डिवीजन करनी है इन तमाम तीन टर्म्स पे ही होगी, सिर्फ इन दो पे नहीं हो सकती। तो अगर मैं y स्क्वायर पे डिवाइड करता हूं, क्या ये जो फॉर्म है डिस्टर्ब तो नहीं होती? क्या ये फॉर्म हमारे पास रेगुलर फॉर्म में आती है कि इररेगुलर फॉर्म में आ रही है? रेगुलर फॉर्म हुआ है कि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x बचे। इररेगुलर हुआ है कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर y बचे। मैं y स्क्वायर पे डिवाइड करता हूँ, ये y स्क्वायर से कैंसिल आएगा, 2x बच जाए और ये भी x है, x ये रेगुलर फॉर्म में आ गई है और यहाँ पर भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। यहाँ पर हम यही इंस्पेक्शन मेथड को यूज कर लेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर डिवाइडिंग बाय y स्क्वायर बोथ साइड, यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x dx आ जाएगा प्लस e की पावर x dx माइनस e की पावर x dy, ये y स्क्वायर पे डिवाइड कर दें। अब देखें ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर है कि नहीं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लो 2x आता है, साथ dx भी आ जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हमने डेरिवेटिव लिया है। और इसको मैं लिख सकता हूं डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x और y, ठीक है, इक्वल टू 0। y स्क्वायर यहां पे भी डिवाइड किया मैंने, बहुत सारी लिखा है, तो इस पे डिवाइड करूंगा, 0 पे जो चीज डिवाइड करें 0 ही आती है। अब मैं यहां पे लिख सकता हूं इंस्पेक्शन मेथड में ये कन्वर्ट हो गया, डेरिवेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड या टेकिंग इंटीग्रेशंस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड या फिर टेकिंग इंटीग्रेशंस। तो ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव x स्क्वायर, डेरिवेटिव इंटीग्रेशंस क्या है, e की पावर x और y, ये इक्वल टू 0। डेरिवेटिव इंटीग्रेशंस का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, ये आपका e की पावर x डिवाइडेड बाय y इक्वल टू c, ये आपके पास आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास सारा सॉल्यूशंस की फॉर्म में आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गई है। अब इसी तरह से ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट ही है, ठीक है। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से देख लें और इसको अंडरस्टैंड करें, प्रैक्टिस करें। 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई dx प्लस 1 माइनस xy इंटू
x dy इज इक्वल टू 0। अब फिर इसको टर्म वाइज तब्दील कर दें, ये y dx प्लस एक्स वाई स्क्वायर dx x dy माइनस x स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। तो 2 से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, ये x स्क्वायर, इन दोनों को कंपेयर करें, ये दोनों ठीक है। ये देखिए ना, ये y x y के साथ है और y x के साथ है, यहाँ पे कोई इशू नहीं। लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो इनको देख लेते हैं कि किस तरह से। अब देखें, यहाँ पर मेरे पास y dx प्लस x dy प्लस x y स्क्वायर dx माइनस x स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे x y पे डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर y स्क्वायर बोथ साइड, यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं dx x स्क्वायर y स्क्वायर और फिर प्लस x dy, यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर dx माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। अब देखें, ये अगर 2xy होता तो ये क्वोशिएंट रूल यहाँ पे यूज हो रहा था, क्योंकि x स्क्वायर हो और y स्क्वायर भी आ रहा है, तो अगर उसमें, क्योंकि जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो 2y आता है और इसका डेरिवेटिव लूंगा तो 2x आता है, यहाँ पर 2 की कमी थी। हमने क्या किया कि ये इसके अंदर हमने डिवीजन कर दी x स्क्वायर y स्क्वायर की, क्योंकि ये इसके साथ देखिए कैंसिल हो जाए और ये कैंसिल होकर ये 1 ओवर x बच रहा है, यहाँ पर क्या बच रहा है 1 ओवर x और dx ये रेगुलर फॉर्म में आ गया है, माइनस ये x स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर 1 और y बच रहा है, ये dy ये भी रेगुलर फॉर्म में आ गया है। अब इसको मैं लिख सकता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर xy, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर xy को आप कैसे सॉल्व करें, ये उसी फॉर्म में बन गया है कि डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर xy, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को रेस्ट में रखें, ठीक है, फिर न्यूमरेटर में है 1, ठीक है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आपके पास क्या आएगा 1 और 1 का डेरिवेटिव आता है 0, फिर आएगा बीच में माइनस का साइन, फिर उसमें अब यहाँ पर 1 को रेस्ट में रखना है और इसका डेरिवेटिव ले आए, हाँ, डिनोमिनेटर का xy। अब यहाँ पर ये 0, ये माइनस का क्या आ रहा है, यहाँ पर डेरिवेटिव लेना था, यहाँ पर इसका तो 1 आ गया, इसको रेस्ट में रखना है और इसका डेरिवेटिव, तो रेस्ट में 1 को रेस्ट में रखा 1 नहीं आता है, डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर x को रेस्ट में रखें, प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है, डेरिवेटिव ऑफ y लेंगे और फिर प्लस y को रेस्ट में रखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ x लेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पर आ रहा है xy का स्क्वायर, तो माइनस यहाँ पर x dy y dx प्लस के साथ और बीच में आ रहा है xy का स्क्वायर। अब ये देखें क्या ये वही चीज बन रही है, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ y dx, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, लिख लेता हूँ, फिर x dy ये बाद में लिख लेता हूँ x dy और फिर आपके पास x स्क्वायर y स्क्वायर होल के स्क्वायर की फॉर्म में। लेकिन मसला क्या है कि यहाँ पर हमारे पास माइनस आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट में माइनस नहीं है, लिख सकता हूँ, ये भी काम कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम अगर डिवीजन में 1 रेस्ट में रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा, 1 -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब ये क्या है, टेकिंग इंटीग्रेशंस। अब ये तो रेगुलर फॉर्म में था, क्योंकि x के साथ इंटीग्रेशंस बोथ साइड, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ -1 ओवर xy और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x dx प्लस इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर y dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल -1 ओवर xy
प्लस ln ऑफ x माइनस ln ऑफ y, ठीक है, क्योंकि फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन हमारे पास ln की फॉर्म में आ जाएगा और ln ऑफ c, ठीक है, माइनस 1 ओवर xy, इसको मैं लिख सकता हूँ ln ऑफ x ओवर y, ठीक है, ln ऑफ c या सिर्फ c लिखें, ये आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, ये था आपके पास इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड को हमने यूज किया कि तमाम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो ये आपके पास टॉपिक बन जाएगा एक्सरसाइज ऑफ इंस्पेक्शन मेथड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।